नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे जी सह मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल की, जो कि इस वक्त जारी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज का सबसे बड़ा टकरा फाइनल मैच कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि बैटिंग के लिए विकेट साजगार लगी, इसलिए पहले बैटिंग करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल के लिए टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद हसनैन की जगह फहीम अशरफ को शामिल किया गया, जबकि न्यूजीलैंड ने मैट हेनरी और बेन सिनर्स की जगह जैक डफी और नेथन स्मिथ को शामिल किया है। न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान से जीतकर फाइनल में पहुंचा है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी, जबकि पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका से मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है। तो ये फाइनल जारी है और देखना यह है कि पाकिस्तान जीतता है या हारता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान, कहिएगा सबसे पहले तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी था? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की। ये ड्यू फैक्टर लास्ट मैच में आया और यही नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान ने जिस तरह खासतौर पर लास्ट मैच में चेस किया था और एक रिकॉर्ड बनाया था अपनी होम सॉइल पे भी, ओवरऑल भी 352 पाकिस्तान को शायद चेस की तरफ ही जाना चाहिए था। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है शायद ये विकेट थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें बॉल रुक रहा है, स्पॉन्ची है, शायद पानी विकेट पे थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, उसकी वजह से बॉल शायद उस तरह बैट पे आ नहीं रही। हो सकता है इसी चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए टीम ने सोचा हो कि हम पहले बैटिंग करते हैं। बट अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है और थोड़ा सा अर्ली आ जाता है, जिस तरह लास्ट मैच में आया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो फिर बैटिंग बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी। और दूसरा, अगर हमारी बैटिंग लाइन के हवाले से बात करें वहाँ, तो ये हमारा जो एक डिबैकल है कि जो हम हमेशा से कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल साइड, वो फिर हमें नजर आया। कंसिस्टेंसी है ही नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें रिजवान और सलमान अली आगा की तरफ से नजर आई, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। फिर हम आज इस मैच में देख रहे हैं कि कोई भी बैटर, सब ने बिट्स एंड पीसीज में स्टार्ट लिया, बट कोई भी इसको बड़ा इवन 50 के बार को भी क्रॉस नहीं कर पाया। इसी तरह हम देख रहे हैं सलमान अली आगा 45, रिजवान जो है 46, बाबर 29। तो ये कहानी इसी तरह की है। जब आप कोशिश कर रहे होते हैं इस तरह बड़े इवेंट के अंदर 300 या उससे प्लस करने की, तो आपके 1-2 बैटर को 100 या उससे ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन इरफान, अभी तो इस वक्त 43 ओवर्स का खेल जो है वो हो चुका है और 6 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 200 रन बना लिए हैं। आपके ख्याल में इन 7 ओवर्स में पाकिस्तान को कितने रन बनाना होंगे और पाकिस्तान फिर समझे कि ये अच्छा फाइटिंग टोटल है? देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी जिसे कहना चाहिए इनिंग्स को प्लान करके बिल्ड करके करते, तो आप इजीली 270, 80 या 90 तक जा सकते थे। खासतौर पे सलमान अली आगा की शॉट बड़ी वेट थी। तैयब ताहिर ने बड़ा अच्छा एक पाकिस्तान को एंड में मोमेंटम दिया। अगर वो थोड़े 3-4 ओवर और खेल जाते तो सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी अपनी विकेट खो बैठे हैं। अब जो विकेट पे दोनों बैटर हैं वो ऑलराउंडर हैं, प्योर बैटर तो सारे के 6 के 6 डगआउट में जा चुके हैं। तो ये अब ये भी आपको माइंड में रखना था कि आज आपने अपनी ओपोजिशन को 20-25 रन एडिशनल करके देने थे। रीजन इज बीइंग कि अब आपके पास 2 नहीं 3 ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 20 ओवर करने हैं। पहले आपने 10 ओवर को मैनेज करना होता था, अब आपने 20 ओवर को मैनेज करना है। तो ये मेरा ख्याल है अगर सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए कोशिश तो ऑब्वियसली ये करेंगे कि मैक्सिमम टोटल की तरफ जाए। इरफान, बाबर से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और बाबर की हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो सेट तो हो जाते हैं, 20-30 रन बनाते हैं, लेकिन कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाते। ये क्या वजह है, क्योंकि उनको लाया भी ओपनर के तौर पर जा रहा है? देखिए, बाबर ने आज एक और अपना पर्सनल माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया। उन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी प्राइड मोमेंट है कि उन्होंने आज 6000 रन, फास्टेस्ट 6000 रन कंप्लीट किए। हाशिम अमला के रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया इन टर्म्स ऑफ एवरेज, क्योंकि ऊपर हैं तो इस वजह से ये उनको सबसे टॉप पे उनको रखा गया। बट हम कहीं ना कहीं जो पूरी नेशन बाबर से एक्सपेक्ट करती है, जैसे इंजमाम से करती थी, ब्रायन लारा से करती थी, जैक कैलिस से करती थी, कि जब ये बेस्ट बैटर जो भी आपकी कंट्री का होता है वो आपके लिए मैच विनिंग इनिंग्स खेलता है, वो टीम को जिताता है। बट हम देख क्या रहे हैं कि बाबर का पाकिस्तान की विक्ट्री में कोई खास रोल आ नहीं रहा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि 20-25 तो अच्छे कर रहे हैं, बट उसके बाद अपने विकेट को थ्रो कर जाते हैं। जितना बड़ा बैटर होता है जो लेजेंड की कैटेगरी में, जिस तरह कल उन्होंने खैर फैंस को भी कह दिया और कुछ साफियों को भी कह दिया कि मुझे किंग ना कहा करें, वो इसी वजह से शायद किंग शिंग ना कहा करें मुझे तो इसी वजह से कहा कि शायद वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अब। अच्छा, लेकिन इस सीरीज में आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट तो एक तो बाबर आजम वाला कि उनको ओपनिंग करवाई गई और वन डाउन साउथ शकील से करवाया गया। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो हैं वो दोनों जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा और इसको रिवाइज कर सकते हैं फिर हम? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि आज इनको जरूर ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। बाबर जब रन नहीं कर रहा था, बाबर की तमाम जितने भी रन हैं
जो फतूहात कहनी चाहिए, उनकी जितने भी अपने पर्सनली गोल्स कह लें, वो उन्होंने नंबर 3 पे उन्होंने अचीव किया था। उससे क्या होता है कि आपकी पूरी टीम का जो एक मोमेंटम है बैटिंग के अंदर, कम्बिनेशन है, वो बनता है। साउथ शकील PSL में भी ओपन कर चुके हैं, डोमेस्टिक में भी कर चुके हैं, तो साउथ शकील को अगर आज ओपन करवाते तो आपका ये पूरा कोर जो था वो डिस्टर्ब नहीं होना था। तो बस ये पता नहीं क्या एक जिसे कहना चाहिए एक रिजिड सा माइंडसेट बन चुका है कि अगर ओपन कराना है तो ओपन ही कराना है। ये अगर कर लेते तो शायद सिनेरियो डिफरेंट हो सकता था। दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती थी, ये बेसिकली इमरान आपके पास 2-3 मैचेस थे जिसमें आप ना रिगार्डलेस के आपने ट्राई नेशन जीतना है या नहीं जीतना, बट अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते थे। आप उस्मान खान को भी डाल के एज ए ओपनर ट्राई कर सकते थे और नंबर 3 क्योंकि आपके स्क्वाड का पार्ट है, आप उसको भी एक मैच में खिला के देख सकते थे। बाबर को नंबर 3 पे रहने देना चाहिए था। फिर जो एक जवाज की हम बात करते हैं ना, अब देखे खुदा न खासा पाकिस्तान अच्छा नहीं करता इसमें या आगे चैंपियन ट्रॉफी में, तो सारे ही एक बात ये हो जाएगी ये जी बाबर को फोर्स करके इन्होंने किसी तरह उसको ओपन करवा दी, ये देखें कोर खराब हो गया। आल दो की जस्टिफिकेशन नहीं है, बट करने का तरीकाकार ये था कि आपके पास जब वो कहते हैं ना ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे। पहले ही आपने किसी तरह हमने देखा कि आपने कोई ओपनर रखा ही नहीं। इमाम की हमने बहुत बात की कि इमाम को होना चाहिए था जब साइम नहीं थे, चलें आपने उनकी जगह पे दूसरे प्लेयरों को इंडक्ट किया तो उनको भी ओपन कराया जा सकता था। तो लेकिन इरफान आपकी इसी गुफ्तगू के दौरान एक और विकेट गिर गई है और 200 रन पे पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 43.4 और मेरी गुफ्तगू के दौरान 8वां भी आउट हो चुका है। तो 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हुए हैं और बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जो आपने 260-270 की बात की थी तो मतलब तो उससे पहले खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि पाकिस्तान कितना टोटल देता है उन्हें और क्या हदफ मिलता है न्यूजीलैंड को, और फिर पाकिस्तान बॉलर्स के लिए इसको डिफेंड करना कितना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया आपका। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे और ये बड़ा मैच है, फाइनल मैच है। दिली दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीते, लेकिन बज़ाहिर यूं ही लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार